आसनसोल नगर पालिका में इस्माइल शक्ति सुधार गृह हम पश्चिम बर्धमान जिला प्रशासन ने गृह सरकार में 30 महिलाओं को पहल दी और लक्ष्य भंडार स्वास्थ्य साथी से विभिन्न परियोजनाओं के साथ उनका समर्थन किया। एटीएम संजय पाल सरकारी शिविर में मौजूद थे। अन्य अधिकारियों की देखरेख में सरकार ने उनकी विभिन्न परियोजनाओं के लाभ उन्हें दरवाजे पर सौंपे। আজকের দিনে যে এই আধার কার্ড, এই লক্ষ্মী ভান্ডার এসব কার্ডগুলো যে হচ্ছে আমরা কখনো ভাবিনি। এগুলো মমতার উদ্যোগে হচ্ছে। আজকে যে ডিএম এডিএম স্যার এসেছেন, আমরা এতে আমরা অনেক উপকৃত হয়েছি, অনেক সুবিধা পাচ্ছি। এরকম তোমাদের কি কি হলো জানো? কি কি কার্ড হলো তোমাদের আজকে? লক্ষ্মী ভান্ডার, স্বাস্থ্য সাথী কার্ড হয়েছে। তোমরা কখনো ভেবেছিলে তোমাদের কাছে দুয়ারে সরকার তোমাদের কাছে এসে? না, আমরা কখনো এসব কথা কখনোই ভাবিনি। আজকে আমরা এসব পেয়ে অনেক আনন্দিত হয়েছি। তোমরা কি বার্তা দেবে দিদিকে? কি বার্তা দেবে? দিদিকে অজস্র ধন্যবাদ জানাতে চাইছি যে দিদি, আপনার জন্য আমরা অনেক উপকৃত হয়েছি। আপনি এরকম করে আমাদের ভবিষ্যৎ উজ্জ্বল করলেন, যেটা আমরা কখনো ভাবিনি, স্বপ্নেও ভাবিনি। তোমার নাম? আমার নাম সালমা খাতুন। परसों इस विश्व के निर्माता विश्वकर्मा देव की पूजा पूरे देश के साथ साथ शिल्पांचल में भी मनाई जाएगी। शिल्पांचल में वैसे भी भगवान विश्वकर्मा की पूजा धूमधाम से की जाती है, लेकिन इस बार लोगों में काफी उत्साह देखा जा रहा है। इसी क्रम में रानीगंज में भी इसकी तैयारियां शुरू हो गई है। हमारे संवाददाता ने रानीगंज के थाना गली में विश्वकर्मा की प्रतिमाओं के निर्माण कार्य का जायजा लिया। उन्होंने यहाँ के शिल्पकारों से बात की तो उन्होंने बताया कि पिछले साल के मुकाबले इस साल उनको ज्यादा ऑर्डर मिले हैं। एक एक प्रतिमा का मूल्य 450 से 4000 तक है। उनको पूरी उम्मीद है कि इनके द्वारा बनाई गई सारी मूर्तियां बिक जाएंगी। मूर्तिकारों ने कहा कि पहले की तुलना में भले उनके व्यापार में थोड़ी कमी आई हो, लेकिन धीरे धीरे ही सही उनके भी व्यापार में तेजी आई है। इनका बस इतना ही कहना है कि शिल्पांचल में कारखाने और उद्योगों में वृद्धि हो, जिससे पूरे शिल्पांचल में भगवान विश्वकर्मा का आशीर्वाद बरसे। आइए सुनते हैं हमारे संवाददाता जाहिद अनवर क्या बता रहे हैं इस बारे में। कहा जाता है कि आस्था और भक्ति में कोई कमी नहीं होती। जी हाँ, पूरे दुनिया में कहा जाता है कि बंगाल की खूबसूरती इस तरह है कि हर धर्म के लोग यहाँ पे अपने अपने स्तर से त्योहार की खूबसूरती की बात अगर कहा जाए तो यहाँ पे मूर्तियाँ जो बनाते हैं, मूर्ति जो यहाँ पे बनती है, ये बनाने वाले के भी बहुत अहम रोल है, जो तैयार करते हैं मूर्तियाँ हर पूजा के लिए। तो इसी क्रम के मैं बताता चलूँ कि विश्वकर्मा पूजा, हाल ही में विश्वकर्मा पूजा है और हम पहुँचे हैं रानीगंज के थाना गली पर, जहां हमारे पीछे आप देख पा रहे कई मूर्तियां हैं। और इस मूर्ति की कीमत क्या है, किस तरह बनाया जाता है, हम बात करेंगे उनसे जो ये मूर्ति बना रहे हैं। नमस्कार, আমার নাম ঈশ্বর পাল। আমি এই মাটির শিল্পী, মানে ঠাকুর তৈরি করি। সমস্ত আমার এই সংসার এবং আমার কাছে 5টা ছোটা ছেলেরা কাজ করে। ये जो विश्वकर्मा पूजा के लिए मूर्ति बन रहा है सर, तो क्या मैंने रेट क्या मैंने शॉर्ट मैंने क्या बोलते हैं ऊपर से नीचे तक का क्या रेट है? ये 600 रुपये से हम लोग का स्टार्ट है। 3 पुआ छोटा साइज का मूर्ति 600 रुपये से अब 4000 4,500 तक है। मैंने 600 से स्टार्ट है, 4,500 तक का लास्ट है। तो इस साल क्या मैंने पहले से बिक्री की क्या परिस्थिति है, ज़्यादा है या कम हो रही है? इस साल बिक्री कम है। पानी के चलते आदमी लोग आने नहीं सक रहा, मैंने इतना सामान की दाम बढ़ जा रहा। टोटल कितना मूर्ति अब तक तैयार कर चुके हैं आप? हम टोटल 120 मूर्ति बनाया। अभी तक का कितना मूर्ति निकला है? अभी तक निकला 75%। तो क्या लगता है कि पूरा निकल जाएगा? पूरा निकल जाएगा। हाँ हाँ। शिल्पांचल में कितने लोग कहाँ से खरीदने के लिए आते हैं ये मूर्ति? ये कुनुस्तोड़िया, इधर मैंने मंगलपुर, इधर भक्तनगर, ये आसपास में बहुत सा जाता है। पंजाबी मोड़। क्या नाम है आपका? हमारा नाम ईश्वर पाल। ईश्वर पाल। जगह का नाम? जगह का नाम रानीगंज थाना का गली में।
तो देखा ना आपने, ईश्वरपाल ने कहा है कि 600 से लेकर 4,500 तक की मूर्तियाँ लोग तैयार करते हैं और रानीगंज कई जगहों से लोग आते हैं और ख़रीदते हैं। तब तक और भी तस्वीरें हम आपको दिखाएंगे, तो तब तक बने रहे हमारे साथ। आसानसोल टाइम्स न्यूज़, मैं जाहिद अनवर। पूरे शिल्पांचल की तरह रानीगंज में भी जाम की समस्या के कारण लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। खासकर इतवारी मोड़ से तार बंगला रोड तक जो जाम की समस्या है, उससे लोगों का जीवन दोभर हो गया है। स्थानीय लोगों की माने तो कुछ वाहन चालकों और दुकान के कारण जाम की समस्या इतनी ज्यादा विकट हो चुकी है कि लोगों का हर चीज मुश्किल हो गया है। आपको बता दें कि ये रास्ता काफी महत्वपूर्ण है, यहाँ तक कि इसी रास्ते पर रानीगंज थाना भी पड़ता है, लेकिन फिर भी जाम से निजात मिलती नजर नहीं आती। स्थानीय लोगों की माने तो इस रास्ते पर जाम की ये समस्या रोज की बात हो गई है और लोग इससे से जल्द निजात पाना चाहते हैं। रानीगंज से जाहिद अनवर की खास रिपोर्ट। द्वारे सरकार योजना का एक दिवसीय शिविर आज बुधवार को तीसरी बार अंतिम दिन कल्याणेश्वरी रोड स्थित श्री मारवाड़ी विद्यालय में आयोजित किया गया, जिसमें वार्ड 68 के लोगों ने योजना संबंधित कार्य किया। वहीं दूसरी ओर बलतोड़िया के कैंटीन ग्राउंड में वार्ड नंबर 66 के लोगों ने योजना संबंधित कार्य किया गया। मालूम हो कि उक्त शिविर निर्धारित तिथि के अनुसार शिविर का अंतिम दिन था, जिस कारण काफी संख्या में लोग जुटे। हालांकि वर्षा भी हो रही थी, लेकिन लोग छाता लेकर अपने अपने कार्यों में जुटे रहे। बराकर से अमन शाह की खास रिपोर्ट। कैंप किया गया, 3 बार हर जगह मौका दिया गया। सरकार अपनी तरफ से चाह रही है कि मैक्सिमम लोगों को इसका फायदा मिले, कोई इससे वंचित ना रहे, कोई इसमें छूटे नहीं। लेकिन किसी कारण से किसी के पास पासबुक नहीं है, किसी के पास और कोई पेपर डॉक्यूमेंट सही नहीं है, कितने के पास अभी भी ऐसे कुछ लोग हैं जिसके पास सही रूप से आधार कार्ड नहीं है, वोटर कार्ड नहीं है, ऐसे भी कुछ लोग हैं अभी भी, उनको तकलीफ हो रही है, उनको दिक्कत हो रही है। लेकिन सरकारी जो योजना है, अगर यहाँ से नहीं हो तो हर डिपार्टमेंट तो खुला रहेगा, सरकारी ऑफिस तो खुला रहेगा, डीएम ऑफिस खुला रहेगा, प्रोफेशनल ऑफिस खुला रहेगा। उसके द्वारा लोगों को जरूर फायदा मिलेगा, लोगों को सुविधा दी जाएगी। और ममता बनर्जी की सरकार, की सरकार ये चाहती है कि सरकार से कोई वंचित ना रहे। आज रानीगंज चैम्बर ऑफ कॉमर्स के अध्यक्ष प्रदीप बजोरिया के नेतृत्व में चैम्बर भवन के सामने फ्लिपकार्ट और अमेजॉन, इन दोनों विदेशी कंपनियों के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया गया। इस अवसर पर रानीगंज चैम्बर ऑफ कॉमर्स के अध्यक्ष प्रदीप भालोटिया, सचिव अरुण भारतीय, रोहित खैतान और तमाम चैम्बर ऑफ कॉमर्स के सदस्यगण उपस्थित थे। पत्रकारों से रूबरू होते हुए प्रदीप बजोरिया ने कहा कि ये दोनों विदेशी कंपनियां भारतीय नियमों की धज्जियां उड़ाते हुए भारत में व्यापार कर रही है, जिससे भारत को तो नुकसान हो ही रहा है, भारत के छोटे और मंझोले व्यापारी भी हताश है। उन्होंने कहा कि उनकी सर्व भारतीय संस्था कैट के निर्देश पर आज पूरे भारत में अमेजॉन और फ्लिपकार्ट के खिलाफ भारत के सभी चैम्बरों द्वारा प्रदर्शन किया गया। उन्होंने कहा कि ऑनलाइन व्यापार के कारण छोटे और मझोले व्यापारियों को होने वाले नुकसान से देश की सरकार को उनको बचाना होगा, ताकि उन्होंने कहा कि सरकार को इन कंपनियों को देश का कानून मानने को मजबूर करना होगा। इस मौके पर रानीगंज चैम्बर ऑफ कॉमर्स के अध्यक्ष प्रदीप बजोरिया, सचिव अरुण भारतीय, रोहित खैतान, मनोज केसरी आदि उपस्थित थे। रानीगंज से जाहिद अनवर की खास रिपोर्ट। जो ई कॉमर्स सरकार की जो पॉलिसी है, हम लोगों का ये मांग है कि कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट में ई कॉमर्स पॉलिसी को तत्काल प्रभाव से लागू किया जाए। ई कॉमर्स पर से हम लोग का विरोध नहीं है, लेकिन जो अनैतिक तरीकों से, जिस हिसाब से डीप डिस्काउंटिंग और छोटे व्यापारियों के प्रति जो एक अन्याय हो रहा है, उसको नहीं मानते हुए हम लोग ये चाहते हैं कि सरकार एक लेवल प्लेइंग फील्ड दे सबको, जिससे छोटे भी बड़ों के साथ मिलकर काम कर सकें, कोई भी किसी के प्रति अन्याय नहीं हो, देश के कानून की धज्जियां न हो। इसके लिए हम लोग ई कॉमर्स पॉलिसी लागू कराने के लिए हम लोग सब आज देशव्यापी ये धरना प्रदर्शन है, क्योंकि हर जगह हर ट्रेड जितने भी व्यवसाय से जुड़े हुए संस्थान हैं सब इसमें शामिल हैं और इसी को आगे लागू किया जाना चाहिए। तो दबाव बनाएंगे, 8 करोड़ व्यापारी हैं देश के, उनके हितों से देखिए खिलवाड़ तो नहीं होने दिया जाएगा।
और उसके बाद जो हमारी सर्व भारतीय संस्था है श्री BC भटिया जी और श्री प्रवीण खंडेलवाल जी के अंडर में कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स, उनके निर्देशों को मानते हुए हम लोग अपने ये आगे बढ़ाएंगे। आंदोलन जारी रखा जाएगा। आपका परिचय? रोहित खेतान, कार्यकारी अध्यक्ष रानीगंज चैम्बर। ऐसा है, आज रानीगंज चैम्बर ऑफ कॉमर्स की तरफ से हमारे सर्व भारतीय संस्था कॉन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स, जो देश के 8 करोड़ व्यापारियों के हित की बात करती है, जिसके हमारे सेक्रेटरी जनरल श्री प्रवीण खंडेलवाल जी और श्री भरतिया जी और श्री शाह जी, उनके नेतृत्व पे हम लोगों ने जो आज हल्ला बोल दिवस मनाया है, ये उनका सब पूरे देश के व्यापारियों को और पूरे देश की चैम्बर को ये आह्वान किया है कि आज के दिन हम लोग हल्ला बोल दिन बनाएं, जिसमें हम लोगों का ये विरोध है कि जो विदेशी कंपनियां हमारे देश में व्यापार कर रही है, जो व्यापार तो कर रही है लेकिन वो हमारे देश के नियम कानून की धज्जियां उड़ा रही है। जो नियम कानून उन लोगों को मानने चाहिए वो नियम कानून पूरी तरह से नहीं मान रही है। उसके विरोध में ही हम लोगों ने आज ये हल्ला बोल किया है और हम सरकार से ही मांग करते हैं जो उपभोक्ता कानून में सरकार ने जो नियम बनाए हैं वो नियम तुरंत लागू करें, जिससे हम व्यापारी, छोटे व्यापारी की सुरक्षा हो सके और हम अपना व्यापार सुरक्षित ढंग से कर सकें। देखिए, हम लोग गल्ला व्यापारी या किराना व्यापारी या फूड ग्रेन, जो भी छोटे से छोटे आइटम भी आज ऑनलाइन पे लोग खरीद रहे हैं। इससे क्या हो रहा है, जो छोटे व्यापारी हैं, एसेंशियल कमोडिटी को हम लोग चाहते हैं, ज़रूरत की सामान, डेली ज़रूरत की सामान, उससे कम वो छोटे व्यापारी को ही करने दिया जाए। इसमें यदि ऑनलाइन का बिजनेस झुक जाएगा तो हम छोटे व्यापारी जो 1, 2 स्टाफ, 3 स्टाफ, 4 स्टाफ लोग को लेकर, कर्मचारी को लेकर अपनी दुकान चलाते हैं, हम किसको अपना माल बेचेंगे? यदि सारा माल ऑनलाइन ही बिक जाएगा तो छोटे व्यापारी किसको माल बेचेंगे? सरकार ने जो नियम बनाए हैं, सरकार ने हमारे उपभोक्ता में ऑनलाइन बिजनेस पर ही आंदोलन है, नहीं ऐसा कोई इंडिविजुअल प्रोडक्ट पे कोई ऐसा नहीं है। अमेजॉन, फ्लिपकार्ट विदेशी कंपनी है, वो नियम का पूरी तरीक़े से पालन नहीं कर रही। जैसा हमारे दिल्ली से हम लोगों को जो जानकारी मिल रही है, बताइए ना क्या जैसे जैसे अध्ययन होते हैं बताते जाएंगे आपको। प्रदीप बाजोरिया। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.